नमस्कार संस्कृत मित्रों, मैं आपके समक्ष विजय घो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं विजय घो जी आपकी अच संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौंदी से चल रही थी, उसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो वो आपका सूत्र है, वो है लिखा है उरण रपरा। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सूत्र देखिएगा क्या लिखा है, उरण रपरा। ठीक है, उरण रपरा ये हमारे पहले अध्याय के पहले पाद का 51 नंबर का सूत्र है, उरण रपरा। इसका सूत्र का प्रकार कैसे है, अर्थात उरण रपरा सूत्र कैसा है हमारा, ये रपर का विधान करने वाला सूत्र है। किसका? रपर का विधान करने वाला सूत्र है। आप सभी मित्र इसका जो है आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और अच्छा रहेगा, तो आपको परीक्षा में ये उपयोगी चीज़ें मिलेंगी। आपको आगे वृत्ति लिखी हुई है, अर्थात उरण रपरा सूत्र की वृत्ति क्या है। तो वृत्ति में लिखा है रि इति त्रिंशतः संज्ञयुक्तं तत् स्थाने यो अणसः रपरा सन्नि एव प्रवर्तते। रि इति त्रिंशतः, अर्थात रि आदि इति, रि जो है इसके कितने भेद होते हैं? त्रिंशत, अर्थात 30 भेद। संज्ञयुक्त, उनकी संज्ञा से युक्त होते हैं, अर्थात रि के 30 भी भेद होते हैं, अर्थात 30 होते हैं। तो संज्ञा से युक्त तत् स्थाने, तो रि के स्थान पर यो अण आदेश हो जाता है। ठीक है, रपरकरण करने पर। ठीक है, रपरकरण करने पर। तो लिखा पद परिचय में, तो रि का जो होता है, तो रि का हम लोग क्या करते हैं, तो रि की जो होती है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति रि का जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऊह बनता है। ठीक है, जो रि है इस रि का षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऊह बनता है शब्द रूप में। ठीक है, तो ये लिखा है ऊह में षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उरण लिखा है ऊ और अण। तो ऊ और अण में, अर्थात ऊ में षष्ठी विभक्ति एक वचन, अण में आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन, और रपरा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये पद परिचय हमने सूत्र को तोड़ दिया है। सूत्र अर्थात पदच्छेद होकर कर दिया गया, सूत्र का पदच्छेद किया था। ऊ अण रपरा, उरण रपरा। ठीक है, उरण रपरा ये सूत्र हमारा है। और सूत्रार्थ क्या लिखा है, 30 प्रकार के रिकार और लिकार के स्थान पर प्राप्त अण। ठीक है, 30 प्रकार के रिकार और लिकार के स्थान पर प्राप्त अण। अण में हमारे आ ई उड़, आ ई उ का क्या हो जाता है, रपर होकर। ठीक है, अण में आ ई उ का रपर होकर, अर्थात रा और ला को पर में लेकर ही प्रवृत्त होता है। रा और ला को पर में लेकर ही प्रवृत्त होता है। ठीक है, जैसे लिखा है यदि रि के स्थान पर यदि अण आदेश हो, यदि रि के स्थान पर अण आदेश हो, ठीक है, तो उसका रपर होगा, तो उसका रपर होगा, अर्थात रा और ला को पर में लेकर ही। ठीक है, रा और ला को पर में लेकर ही अण आदेश होगा। ठीक है, रा एक प्रत्याहार है। रा कैसा है? एक प्रत्याहार। ठीक है, रा प्रत्याहार है। इसमें वर्ण हमारे कौन से आते हैं? रा आता है और ला आता है। ठीक है, रा और ला आता है रा प्रत्याहार में। ठीक है, तो और अण में आपका आता है, तो ये जो होता है अण में, अब अण की बात करते हैं। अण में आप कहते हैं आ ई उ, तो रा प्रत्याहार को पर में लेकर, रा प्रत्याहार को पर में लेकर, तो पर में अर्थात बाद में, तो आ में आ है। ठीक है, तो रा प्रत्याहार का हम लोग क्या लेंगे? रा लेंगे, तो अर होगा। और ई के स्थान पर, ई के पर में, अर्थात ई के पर में अण जो है हमारे ई उ, आ ई उ, ये क्या है? अण है। ठीक है, और यही लिखा है कि अण रपर होकर, अर्थात कैसा जब रपर होगा, जब रा और ला क्या होंगे? पर में होंगे, पर में लेकर ही प्रवृत्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इर, और यहाँ पर ऊ है, तो ऊ है, यहाँ पर हम लोग करेंगे उर। ठीक है, ये उर करेंगे। तो ये हमारा
अण प्रत्याहार में, अर्थात यहाँ पर ये रपरकरण कर दिया गया, अर इर उर, ये रपरकरण हो गया, तब ये हमारा सूत्र आगे व्याख्यात हो गया। तो ये लिखा है री इति तिंसति, अर्थात री 30 प्रकार के री, रिकार और रिकार के स्थान पर लिखा है तत् स्थान पर प्राप्त अण, लिखा है यो अण रपरा, रपर होकर, अर्थात रा, अर्थात कैसे हो, आ रा और ला को पर में लेकर ही प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो रा भी एक प्रत्याहार है और अण भी प्रत्याहार है, तो रा को हम लोग पर में लेंगे अर्थात बाद में, तो अण का आ और रा प्रत्याहार का रा, तो पर में ये ले लिया, तो बन गया हमारा अर। इसी प्रकार से अण का जो है ई है और रा प्रत्याहार का रा ले लेंगे तो इर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र को हमने व्याख्यायित किया। अब चलते हैं उदाहरणों पर। ठीक है, तो उदाहरण की बात करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सही में जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी में तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही होगी, आप कमेंट करिएगा। फिर उदाहरण पर चलते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण पर चलते हैं, लिखा है उदाहरण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा कृष्ण रिद्धि। ठीक है, कृष्ण रिद्धि अर्थात कृष्ण में जो अणा है, अणकार में, कृष्ण के अणकार में आ है, कृष्ण के अणकार में आ है और आगे री है। ठीक है, अकार में, अर्थात आकार में क्या है, आ है और बाद में, क्या है, री है। ठीक है, बाद में री है। कृष्ण में जो अणा है तो अणकार में क्या होगा, आ होगा, और बाद में रिद्धि में जो है वो री है। तो परासन्निकर्ता संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा करेंगे। ठीक है, परासन्निकर्ता संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संहिता संज्ञा होगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आद गुणा सूत्र से, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस एक सूत्र लगाएंगे फिर आद गुणा सूत्र से। ठीक है, तो आद गुणा सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, तो अड़कार में क्या है, अड़कार में आ है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में री थी। ठीक है, अड़कार में आ है, कृष्ण के अकार में आ और बाद में री है, तो यहां पर हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या, आद गुणा सूत्र से गुण करेंगे, गुण करने पर। ठीक है, आद गुणा सूत्र से गुण करने पर, तो यहां पर बचेगा हमारा, तो क्या कर देंगे, यहां पर गुण आदेश जब करेंगे तो आ हमारा क्या है, कंठ वर्ण है और ये मूर्धा है, तो उच्चारण स्थान समान है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा, तो उरण रपरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उरण रपरा जो सूत्र है वो यहां पर हमारा क्या करेगा, तो उरण रपरा सूत्र जो है, उरण रपरा सूत्र से री के स्थान पर, ठीक है, री के स्थान पर अर आदेश कर देंगे, तो री के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, अर आदेश कर देंगे। ठीक है, अर्थात आ के स्थान पर, अण में हमारा आ आया था और बाद में क्या हो, ठीक है, बाद में भी हमारा री थी, तो इसमें कर दिया है अर,
तो यहाँ पर उरण रपरा सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, गुण कर देंगे, या आद गुणा सूत्र से गुण करने पर तो है आ और री, तो री के स्थान पर आर करेंगे, वो भी किस सूत्र के द्वारा, तो उरण रपरा सूत्र से री के स्थान पर अर आदेश होगा, अर आदेश किया जाएगा। ठीक है, तो अर आदेश किया गया यहाँ पर। अब इधर बचेगा क्या, कृष्ण और अर, और इधर आपका बचेगा धी। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्रा। तो अणा का ऐसा है, अणकार आधा है, तो इसमें जो है स्वर की मात्रा अर्थात आ हमारा अणा में चला जाएगा, तो बनेगा क्या, हो जाएगा कृष्ण। और रा जो है वो कैसा है, आधा, तो ये जुड़ जाएगा, जाके ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा कृष्णार्धी। ठीक है, ये अर्थात ये कृष्णार्धी शब्द हमारा बनेगा। ठीक है, ये कृष्णार्धी बनेगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, बनता है तवल लकारा। ठीक है, तवल लिकारा, अर्थात तवल लिकारा सूत्र जो है वो तवल लिकारा, इसका हम लोग क्या करेंगे, सूत्र जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, उदाहरण को ये चलेगा तवल लिकारा। ठीक है, तवल लकारा शब्द बनाना है, तो तवल लकारा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तवल लकारा उदाहरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तव प्लस रिकारा। तो वा में यहाँ पर क्या मिलेगा, वकार में आ है, और इधर हमारा री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या आदेश कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग अल आदेश कर देंगे, तो ला के स्थान पर, अर्थात ला के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, अल आदेश कर देंगे। तो इधर बचेगा तव और कारा। ठीक है, तो वा कैसा है, ये अर्धमात्रिक है, तो वा में हमारी मात्रा चली जाएगी, तब ये बन जाएगा क्या, तब वा पूरा हो जाएगा, और ला आधा है तो का में जुड़ जाएगा ला, बन जाएगा तवल लकारा। ठीक है, वो उदाहरण बनेगा। ये कृष्ण अर्धी था। ठीक है, कृष्ण वृद्धि, तो कृष्ण वृद्धि में जो कृष्ण का अकार है, अकार में अणा और वाद में री है, तो ये हमारा कर दिया गया, तो री है। तो यहाँ पर उरण रपरा सूत्र के द्वारा क्या कर दिया है, रपरकरण कर दिया गया, तो सूत्र यहाँ पर बनेगा आ और री, तो री के स्थान पर अर आदेश कर देंगे, आद गुणा सूत्र से गुण करने पर फिर गुण कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कृष्णार्धी। इसी प्रकार से तवल लकारा भी बनेगा। तो सभी मित्रों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप सभी मित्रों जरूर कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही है। फिर आगे सूत्र की हम लोग बात करते हैं। एक सूत्र है अभी हमारा लोपा साकल्य से। ठीक है, इसमें साकल्य ऋषि के बारे में बताया गया है, तो साकल्य ऋषि किस प्रकार से सूत्र को व्याख्यात करते हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, और जल्द ही आपका टेट और सुपर टेट का भी प्रैक्टिस आपके समझ लाएंगे। आप जो है लगातार आप तैयारी में लगे रहिएगा। तो सभी मित्र टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।